जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST एक क्रांतिकारी अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है, जो पहले कभी संभव नहीं था। यह अब तक बनाया गया सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने की अनुमति देता है। इसकी अविश्वसनीय संवेदनशीलता और उच्च रिजोल्यूशन हमें अंतरिक्ष के अनदेखे कोनों में झांकने का मौका देती है, जो हमें पहले से कहीं अधिक अंतरिक्ष में देखने की अनुमति देता है। यह टेलीस्कोप हमें न केवल दूरस्थ आकाश गंगाओं को देखने में मदद करता है, बल्कि उन प्रक्रियाओं को भी समझने में मदद करता है जो सितारों और ग्रहों के निर्माण के पीछे होती हैं। इससे हमें शुरुआती ब्रह्मांड की एक झलक मिलती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और कैसे प्रारंभिक आकाश गंगाओं और सितारों का निर्माण हुआ। JWST को 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इस ऐतिहासिक लॉन्च ने अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत की। यह नासा, ESA और CSA का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। इस परियोजना में तीनों अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर काम किया है, जिससे यह एक सच्चे अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक बन गया है। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग मानव सरलता की शक्ति को प्रदर्शित करता है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने मिलकर इस अद्वितीय टेलीस्कोप को डिजाइन और निर्माण किया है, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगा। इस टेलीस्कोप का नाम अपोलो प्रोग्राम के दौरान नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स E. वेब के नाम पर रखा गया है। जेम्स E. वेब ने अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके नाम पर इस टेलीस्कोप का नामकरण उनके सम्मान में किया गया है। JWST की मदद से हम ब्रह्मांड की अद्भुत तस्वीरें प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। यह टेलीस्कोप हमें यह जानने में मदद करता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारे चारों ओर कितनी अद्भुत चीजें हैं। वैज्ञानिक JWST से प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और नई खोजें कर रहे हैं। यह टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी प्रदान कर रहा है, जो हमारे ज्ञान को और भी गहरा बना रहा है। JWST ने भविष्य की अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक नई दिशा निर्धारित की है। यह टेलीस्कोप हमें यह दिखाता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण की संभावनाएं असीमित हैं और हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। JWST को ब्रह्मांड के बारे में कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। पहले, तारे और आकाशगंगाएं कैसे बनी? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? क्या वहां पृथ्वी जैसे और ग्रह हैं? इंफ्रारेड लाइट में ब्रह्मांड को देखकर JWST धूल के बादलों को देख सकता है, जो अक्सर दृश्य प्रकाश को अस्पष्ट करते हैं। इससे हम तारों और ग्रहों के जन्म स्थान देख सकते हैं। यह हमें आकाश गंगाओं के विकास को समझने में भी मदद करता है। JWST इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसमें 18 हेक्सागोनल सेगमेंट से बना 6.5 मीटर का प्राइमरी मिरर है। ये सेगमेंट लॉन्च के बाद खुलते हैं और एडजस्ट होते हैं। टेलीस्कोप में एक टेनिस कोर्ट के आकार का सनशील्ड भी है। यह सनशील्ड टेलीस्कोप को सूर्य की गर्मी और रोशनी से बचाता है, जो इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है। इंफ्रारेड लाइट गर्मी के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए टेलीस्कोप बेहद कम तापमान पर काम करता है। JWST के प्राथमिक मिशनों में से एक शुरुआती ब्रह्मांड का अध्ययन करना है। यह बिग बैंग के बाद बने पहले सितारों और आकाश गंगाओं का निरीक्षण करेगा। यह अवलोकन हमें यह समझने में मदद करेंगे कि अरबों वर्षों में ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ। JWST एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का भी अध्ययन करेगा, ग्रह जो हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। इन वायुमंडलों से गुजरने वाले प्रकाश का विश्लेषण करके वैज्ञानिक जीवन के संकेतों की खोज कर सकते हैं। ब्रह्मांड पर एक सुनहरी आंख, JWST का प्राइमरी मिरर गोल्ड की एक पतली परत से ढका है।
सोना इंफ्रारेड लाइट को परावर्तित करने में उत्कृष्ट है। यह दूर की वस्तुओं से धुंधली रोशनी एकत्रित करने में दर्पण को बहुत कुशल बनाता है। टेलीस्कोप के उपकरणों को इंफ्रारेड अवलोकनों के लिए भी अनुकूलित किया गया है। थर्मल शोर को कम करने के लिए उन्हें बेहद कम तापमान पर ठंडा किया जाता है। यह उच्चतम संभव संवेदनशीलता सुनिश्चित करता है। इंफ्रारेड ब्रह्मांड का खुलासा। इंफ्रारेड लाइट में दृश्य प्रकाश की तुलना में लंबी तरंग दैर्ध्य होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, जो इसे धूल और गैस के बादलों से गुजरने में कठिनाई पैदा करती है। इसके विपरीत इंफ्रारेड लाइट की लंबी तरंग दैर्ध्य से इन बाधाओं को पार करने की अनुमति देती है। यह इसे धूल के बादलों में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इंफ्रारेड लाइट का यह गुण खगोलविदों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें उन क्षेत्रों को देखने की अनुमति देता है जो दृश्य प्रकाश में अदृश्य होते हैं। ये बादल अक्सर अंतरिक्ष में वस्तुओं के हमारे दृश्य को अवरुद्ध करते हैं। धूल और गैस के बादलों के पीछे छिपे हुए सितारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड इंफ्रारेड लाइट के माध्यम से देखे जा सकते हैं। इंफ्रारेड में देखकर JWST इन बादलों को देख सकता है। यह हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों का अध्ययन करने की अनुमति देता है जो पहले हमारी दृष्टि से बाहर थे। ये स्टार फॉर्मिंग क्षेत्रों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। जब तारे बनते हैं तो वे धूल और गैस के घने बादलों में घिरे होते हैं जो दृश्य प्रकाश को अवरुद्ध करते हैं। ये क्षेत्र अक्सर धूल में डूबे रहते हैं। इंफ्रारेड लाइट के माध्यम से हम इन क्षेत्रों के अंदर की गतिविधियों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि तारे और ग्रह कैसे बनते हैं। JWST का इंफ्रारेड विजन अभूतपूर्व विस्तार से तारे और ग्रह निर्माण की प्रक्रियाओं को प्रकट करेगा। यह हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई जानकारी प्रदान करेगा, जिससे हम अपने स्थान को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। एक ब्रह्मांडीय टाइम मशीन। अंतरिक्ष में और देखना समय में पीछे मुड़कर देखने जैसा है। जब हम अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकते हैं तो हम वास्तव में ब्रह्मांड के अतीत में झांक रहे होते हैं। यह एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव है जो हमें समय की यात्रा करने का एहसास कराता है। दूर की वस्तुओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है। यह प्रकाश जो अरबों वर्षों से यात्रा कर रहा है, हमें उन वस्तुओं की एक झलक देता है जो अब शायद अस्तित्व में भी नहीं है। यह हमें ब्रह्मांड के विकास और उसके इतिहास को समझने में मदद करता है। जब हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी आकाश गंगा को देखते हैं तो हम उसे वैसा ही देख रहे होते हैं जैसा वह अरबों वर्ष पहले था। यह एक खिड़की है जो हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की झलक दिखाती है। हम उन आकाश गंगाओं को देख सकते हैं जो तब अस्तित्व में थीं जब ब्रह्मांड बहुत युवा था। JWST हमें अब तक देखी गई कुछ सबसे दूर की वस्तुओं को देखने की अनुमति देता है। यह टेलीस्कोप हमें उन आकाश गंगाओं और तारों को देखने में सक्षम बनाता है जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। यह हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करता है। यह हमें बिग बैंग के कुछ 100 मिलियन वर्ष बाद के शुरुआती ब्रह्मांड की एक झलक देता है। यह हमें उस समय की जानकारी प्रदान करता है जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था और जब पहली बार तारे और आकाश गंगाएं बनने लगी थीं। यह बिग बैंग की को आकिस का एक अद्वितीय अवसर है जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास को समझने में मदद करता है। दूर के जीवन की खोज। एक्सोप्लैनेट वायुमंडल का अध्ययन करने की JWST की क्षमता पृथ्वी से परे जीवन की खोज के लिए महत्वपूर्ण है। इन वायुमंडलों की संरचना का विश्लेषण करके वैज्ञानिक बायोसिग्नेचर की तलाश कर सकते हैं। ये जीवन के रासायनिक संकेतक हैं, जबकि JWST को सीधे जीवन का पता लगाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। यह अन्य ग्रहों की संभावित आदत के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान कर सकता है। वेब की विरासत, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना। JWST केवल एक वैज्ञानिक उपकरण नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। इसकी अभूतपूर्व तकनीक और महत्वाकांक्षी मिशन हमें मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। JWST द्वारा की गई खोजें निस्संदेह ब्रह्मांड,
और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को आकार देंगी। JWST के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य। JWST के कम से कम 10 साल तक संचालित होने की उम्मीद है। अपने मिशन के दौरान यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देगा। इसके अवलोकन आने वाले दशकों तक खगोलविदों को बहुमूल्य डेटा प्रदान करेंगे। JWST मानव सरलता और ब्रह्मांड के बारे में हमारी अतृप्त जिज्ञासा का प्रोटेस्टमेंट है। यह भविष्य के अंतरिक्ष दूरबीनों और मिशनों का मार्ग प्रशस्त करता है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और दिलचस्प ज्ञान और शैक्षिक रोमांच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी मिल सके। नीचे कमेंट में अपनी राय और भविष्य की वीडियो के लिए सुझाव देना न भूलें। आपकी बातें सुनने का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में यहां स्टडी केव में।